हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITA ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भेल की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। इसमें फॉर्म भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। इस दो फॉर्म भरने से पहले आप सैलरी देख लेते हैं, इसकी सैलरी कितनी रहने वाली है। किसी भी एग्ज़ाम से जाने से पहले मोटिवेशन ज़रूरी है। उस मोटिवेशन के लिए अगर आपको सैलरी उसकी उसकी पता रहे तो उससे ज़्यादा मोटिवेशन आपको कहीं से भी नहीं मिल सकता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं इस वीडियो में कि आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है भेल में। तो भेल एक बेहतरीन जॉब है और ये सबसे बेहतरीन जॉब नौकरी है अभी तक की। ये काफ़ी 14 साल बाद ये रिक्रूटमेंट निकली है। कई छात्र तो इसमें अनएलिजिबल हो गए हैं एज की वजह से। तो ये बेहतरीन मौका है उन छात्रों के लिए जो भी एज के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो उनको इससे अच्छी नौकरी कहीं नहीं मिल सकती है। तो आइए जान लेते हैं इसमें आपकी कितनी सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल वर्क एज टेम्परेरी एम्प्लॉयज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल तक इनको जब ज्वाइनिंग करते हैं तो टेम्परेरी एम्प्लॉय के तौर पे रखा जाएगा। ड्यूरिंग विच दे विल बी पेड कंसोलिडेट वेजेस एज पर एप्लीकेबल मिनिमम वेजेस एज देयर रिस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ पोस्टिंग। तो जहाँ आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ पे आपकी सैलरी उन्हीं के आधार पे फिक्स की जाएगी। अब ये सैलरी कम ज़्यादा नहीं रहेगी दोस्तों। ये इन्होंने इस वजह से लिखा है क्योंकि आपका HRA ऊपर नीचे रहता है। जैसे आप बेंगलोर सिटी में रह रहे हैं तो आपका HRA 27% दिया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा रहेगा। अब आप मान लीजिए किसी गांव में रहते हैं, मान लीजिए हरिद्वार में हो गया, या फिर आप कोई भी अन्य डिवीज़न आपकी जगदीशपुर में हो गई, तो ये एक रूरल एरियाज़ में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे जगदीशपुर में यहाँ 9% दिया जाएगा या हरिद्वार में आपको 18% दिया जाएगा। तो इसके अंतर की वजह से इन्होंने ये बताया कि हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की थोड़ी बहुत सैलरी में कमी हो जाती है। और ये कमी कहीं नहीं होती दोस्तों, ये कमी केवल HRA में ही होती है और बाकी सब आपका इक्वल रहने वाला है। यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया मिनिमम वेजेस रहेंगी और ये आपकी DA प्लस बेसिक आपको दिया जाएगा है। तो यहाँ आपका ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस टेम्परेरी पीरियड को जब आप सक्सेसफुल कंप्लीट कर लेते हैं। ये टेम्परेरी पीरियड दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, ये प्रोबेशन पीरियड होता है उनका 1 साल का, और ये हर कंपनी में होता है। तो इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। दे विल बी रेगुलराइज इन द रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट एज आर्टिसन ग्रेड 4, और उसके बाद 1 साल बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा आर्टिसन ग्रेड 4 की प्लेस पे। एंड प्लेस एट द मिनिमम स्केल ऑफ 29,500 से 65,000 विद एप्लीकेबल अलाउंस इन वैग्यू एट द टाइम ऑफ रेगुलराइजेशन। यानी कि जब आप रेगुलर हो जाएंगे उस पेज पे तो आपको पोस्ट पे 29,500 रुपये पहला बेसिक आपको दिया जाएगा। अब 29,500 आपका बेसिक हो जाएगा। द रेगुलराइजेशन इन द रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट विल बी एज पर द एक्सटेंट ऑफ कंपनी रूल्स। और जो आपको रेगुलर किया जाएगा ये कंपनी के रूल के तहत किया जाएगा कि आपको कितनी सैलरी मिलनी है। यहाँ पे आपका बेसिक जब 29,500 हो जाएगा तो आपकी सैलरी यहाँ पे 55,000 से 62,000 के बीच में बनेगी, जो पहली सैलरी आपको आने वाली है। यहाँ पे आपका इसमें DA भी जुड़ेगा। DA भी आपका 47 से 50%, और उस समय तो DA आपका 53-54% हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा DA हो जाएगा, तो सैलरी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। और बाकी HRA में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम रहने वाली हैं। तो आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। आप सैलरी मान के चलिए 58 से 62,000 के बीच आपकी सैलरी होने वाली है। आपको इससे अच्छी जॉब कहीं भी नहीं मिल सकती। स्टार्टिंग में इतनी सैलरी मिलना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आधी सैलरी लगभग कई कंपनियों में मिलती है, आप इतनी मेहनत करके जाते हैं। और यहाँ पे आपको अभी से जस्ट डबल सैलरी मिलने वाली है। अभी तो पे रिवीजन आने वाला है, उसके बाद तो सोचिए ये सैलरी कहाँ जाएगी, 90 के पार हो जाएगी। तो इस वजह से मैं चाहूँगा आप बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करें। बाकी अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो चैनल पे काफ़ी नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास चल रही है, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम आपके बहुत कम है और आपका टाइम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं वीडियोज़ काफ़ी शॉर्ट्स में बनाता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।